हर हर महादेव, राधे राधे। तो आज हमारा अंतिम अध्याय, तीसरा अध्याय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज के एक वीडियो में एक भक्त ने उनसे एक प्रश्न किया। तो प्रश्न ये था उस भक्त के द्वारा कि आप कौन हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। मेरा नाम प्रेमानंद है। अगर प्रेमानंद को जान गए तो जानने को क्या रहेगा। मतलब ये है कि जब से श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने घर का त्याग किया, ईश्वर के भक्ति में लीन हुए, कभी कभी कितने दिनों तक भूखे रहना पड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन किए, कठोर साधना की, अब इस अवस्था में जाकर प्रभु से उन्होंने साक्षात्कार किया। ऐसा मेरा मानना है। मतलब जिस पथ पर वे चले उस पथ पर चलना आसान नहीं होता। अगर चलना है तो सभी कुछ मोह माया बंधन त्यागना पड़ता है। जैसे देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे एक शिक्षक अपने पूरे जीवन में अनेक प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करता है और वे शिक्षाएं फिर स्कूल और कॉलेज के माध्यम से आप सभी को प्रदान करते हैं, जिससे आप एक बेहतर शिक्षित इंसान बनते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, IAS हों, IPS हों, डॉक्टर हों या व्यापारी हों। कहने का मतलब ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, किंतु प्रभु का चिंतन, नाम जप करते रहो। अगर हमारी कई बातें आप सभी को अच्छी लगी हों तो कमेंट में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बात करते हैं कलयुग में नाम जप की। तो हमारे इस अध्याय में देखिए, अध्याय 1, अध्याय 2 में छोटी वीडियो थी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए अंत तक देख। तो बात ये है कि कहा जाता है कि कलयुग में नाम जप अर्थात प्रभु के नाम का स्मरण का बहुत ही अधिक महत्व और महिमा है। हिंदू धर्म के ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता और पुराणों में इस भावसागर से पार पाने का सबसे सरल और अचूक साधन बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में पूजा अर्चना से मिलता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाता है। नाम जप के लिए किसी विशेष कर्मकांड, कठोर तपस्या, धन या अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। इसे चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, केवल तन और मन शुद्ध हो। ऐसा माना जाता है कि अनजाने या जानबूझकर किए गए पाप प्रभु की एक नाम की माला और या निरंतर स्मरण से नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में मनुष्य का मन बहुत चंचल और अशांत रहता है। नाम जप करने से मानसिक तनाव दूर होता है और आध्यात्मिक एकाग्रता बढ़ती है। और ऐसा भी है कि निरंतर नाम जपने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाता है। सनातन धर्म में माना जाता है कि ईश्वर और उनका नाम अलग नहीं है। जब आप नाम जपते हैं तो आप साक्षात ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु मतलब श्री हरि कल्कि अवतार में इस पृथ्वी पर अवतरण होंगे, जिसमें उनका स्वरूप हाथ में तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पे सवार होंगे। और जहाँ तक शास्त्रों में कलयुग के लिए एक विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र या श्री राम के नाम का बहुत प्रभाव बताया गया है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में नाम की महिमा का गुणगान करते हुए इसे कलयुग का सबसे बड़ा आधार माना है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप प्रभु का स्मरण करते हैं तो आपके और हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म, पाप सामने आने लगते हैं, परेशानियाँ आने लगती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन हो सकता है कि चंचल हो जाता हो, आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। सभी सोचते हैं कि सारा कुछ सही होने के लिए तंत्र मंत्र की ओर चले जाते हैं, ज्योतिषों के पास चले जाते हैं,
घर का शुद्धिकरण करवाते हैं, तरह तरह के टोटके का प्रयोग करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये जितने भी सारी चीज़ें हैं वे सभी प्रभु के चरणों में नहीं थे। जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, हम या जो भी पूरी सृष्टि में हो रहा है उन्हीं की निमित्त है, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। उनसे हम सभी विमुख हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति में भी ईश्वर का, अपने इष्ट का निरंतर चिंतन करते रहें, नाम का स्मरण करते रहें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे एक गिलास में थोड़ा गंदा पानी आप ले लें और ऊपर से शुद्ध पानी डालते रहें। जिस प्रकार धीरे धीरे एक समय पूरा गंदा पानी बाहर निकल जाता है और केवल शुद्ध जल ही उस गिलास में रह जाता है, वैसे ही इस कलयुग में धीरे धीरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल शुद्ध जल रूपी पुण्य शेष रह जाता है। इसलिए आप नाम जप को अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए आप किसी भी एक इष्ट देव जो आपको इष्ट हो, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, शिव हो या राधे राधे का नाम जाप के मंत्र को आप अपनी सुविधा के अनुसार चुनकर और नियमित रूप से उसका मानसिक या वाचिक अर्थात बोलकर जप कर सकते हैं। तो अंत में प्रभु के द्वारा अनुसरण के माध्यम से चारों युगों में नाम जप की महिमा के बारे में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और जो मैं भी आपको बता रहा हूँ वह अध्याय 4 में मैंने आपको बताया। अगर मेरे द्वारा कही बातें आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया कर एक बार हाथ उठाकर सभी कहें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी का आभार हमारे इस चैनल में आने के लिए, हमारे इस चैनल को देखने के लिए। और भी बहुत सारे हमारे सनातन धर्म से जुड़ी बातें और हमारे धर्मगुरुओं से जुड़ी बातें आप लोगों के समक्ष मैं हमेशा पेश करता रहूँगा। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद।